लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। हैदराबाद के जुबली हिल्स में पेश आए नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी केस में मुलविस 5 नाबालिग मुलजिमीन की परेशानियों में उस वक्त इजाफा हुआ जब पुलिस ने लड़की की इस्मत रेजी करने वाले 5 नाबालिगों के साथ मेजर बालिग मुलजिमीन जैसा सलूक करने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि 5 मुलजिमीन की मेच्योरिटी लेवल ज्यादा है और उनमें वो तमाम अलामात मौजूद हैं जो बालिग में होती हैं। अदालत पुलिस की दरख्वास्त पर जल्द समाअत करेगी। वाज़ेह है कि 28 अप्रैल 2022 को जुबली हिल्स के एक पब में आने वाली नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी का वाकया पेश आया था जिसमें 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया जिनमें 1 बालिग और 5 नाबालिग हैं। फिलहाल ये तमाम जमानत पर हैं। शहर हैदराबाद के इलाके मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत मीर चौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्पेशल ड्राइव के तहत ड्रंक एंड ड्राइव प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर चंपापेट रूबरू भारत गार्डन चंपापेट में ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई और नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर चालानात भी आयद किए गए और इस दौरान कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया और उन्हें इंतबाह दिया कि दोबारा नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल का मानसून सेशन 6 सितंबर से शुरू होगा। सेक्रेटरी लेजिस्लेचर वी नरसिम्हाचार्युलु ने एलामिया जारी करके बताया कि मानसून सेशन 6 सितंबर को 11:30 बजे दिन शुरू होगा। ये सेशन दरअसल बजट इजलास का तसलसल है। बजट इजलास 7 ता 15 मार्च मुनक्किद हुआ था और स्पीकर ने इजलास को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया था। बाद में बजट सेशन को गवर्नर से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का एलामिया जारी नहीं किया गया जिसके नतीजे में मानसून सेशन को बजट सेशन का तसलसल करार दिया जा रहा। वाज़ेह है कि राजभवन व प्रगति भवन में कशीदगी के सबब हुकूमत ने असेंबली में गवर्नर के खुतबे से बचने ये हिकमत अमली अख्तियार की। हर साल के पहले सेशन का आगाज गवर्नर के खुतबे से होता है लेकिन हुकूमत ने बजट सेशन में भी गवर्नर के खुतबे की गुंजाइश नहीं रखी। इजलास के अल्तवा के बाद सेक्रेटरी लेजिस्लेचर से गवर्नर को इजलास की गैर मुय्यना मुद्दत अल्तवा की दरख्वास्त की जाती है जिसे प्रोरोग्यो कहा जाता है। अगर इजलास एक मरतबा पर प्रोरोग हो जाए तो फिर हुकूमत को गवर्नर के खुतबे से आगाज करना पड़ेगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849 363 888 939 055 8802 8686 78 110 8919 72 3020। बीजेपी के मोअत्तल रुकन असेंबली मलऊन राजा सिंह को चरलापल्ली जेल में दूसरे बैरक में मुंतकिल किया गया। पीडी एक्ट के बाद राजा सिंह को चरलापल्ली जेल के मानसा बैरक में रखा गया था लेकिन सिक्योरिटी जायजे के बाद उसे श्रद्धा बैरक मुंतकिल किया गया है। पीडी एक्ट लागू करके राजा सिंह को चरलापल्ली जेल में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुंतकिल किया गया और इंटेलिजेंस से रुकन असेंबली की सिक्योरिटी पर नजरसानी की गई थी। चूंकि राजा सिंह हाई प्रोफाइल कैदी हैं, इसे सख्त सिक्योरिटी के दरमियान रखा गया है। इसी जेल में दाइश की मुबैना हामी भी ले जिन्हें NIA ने गिरफ्तार किया था। चरलापल्ली जेल में श्रद्धा बैरक में उन कैदियों को रखा गया था जिनको सिक्योरिटी का खतरा होता है और कैदी को तन्हा रखा जाता है। जराये ने बताया कि जेल हुकाम वक्फे से राजा सिंह की सिक्योरिटी का जायजा ले रहे और हुकाम की हिदायत पर ही उसे दूसरे बैरक में मुंतकिल करने का फैसला किया गया है।
साबिक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के रजाकार यशवंत शिंदे ने मुबीना तौर पर नांदेड़ की एक अदालत में एक हलफनामा दाखिल करते हुए इल्जाम लगाया कि आरएसएस मुल्क भर में होने वाले सिलसिलावार बम धमाकों में मुलविस है। उनके लानती इल्जामात में ये भी कहा गया है कि ये बीजेपी को इलेक्शन जीतने में मदद करने के मकसद से किया गया। यशवंत शिंदे का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि वो बम धमाके की तरबियत का गवाह है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आरएसएस ने हिंदुस्तान भर में बम धमाके किए। हलफनामे में यशवंत शिंदे ने विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और आरएसएस के कई अरकान का नाम लिया जिन्होंने बम धमाके के मंसूबे में हिस्सा लिया था। इंद्रेश कुमार और हिमांशु पंसे के अलावा हलफनामे में मिलिंद प्रांदे, राकेश धावाड़े और रवि देव मिथुन चक्रवर्ती को मुकदमे में अहम साजिशकारों के तौर पर नामजद किया गया है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़ा, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।